आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को अलजेब्रा का अगला पार्ट लेकर आए हैं, यानी जो इसके पहले चैप्टर चल रहा था अलजेब्रिक का, जो चैप्टर चल रहा था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, यानी कि बीजगणितीय वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका हम ये पार्ट है। ये 9th क्लास का जो मैथ का है उससे जो है आप समझिए तो स्टूडेंट फ्रेंड बुक का जो है 4.2 भी आप बुक में मिला सकते हैं, वही चैप्टर से हम बता रहे हैं। अगर आपका दूसरा बुक से आप पढ़ते हैं तो आप क्या कीजिए, उस टाइप का जो भी हिसाब होता है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि बुक में जो मिल रहा है हिसाब सिर्फ और सिर्फ वही टाइप को देखेंगे, नहीं, आपका अगर उस टाइप का जो भी हिसाब है सब बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन को दबाएं। उसके बाद आप जो है वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तभी आप लाइक कीजिए, अगर ना अच्छा लगे तो आप डिसलाइक करके चला जाए, कोई बात नहीं। उससे हमको मतलब कि आपका नापसंद और पसंद जो है आप पर डिपेंड करता है। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है बढ़िया लगे, हम उस तरह से और अच्छा से मेहनत करेंगे, ठीक है। साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आज का हम पहला हिसाब लेकर चलते हैं। देखिएगा दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, पहला हिसाब में दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिएगा सबसे पहले ये हिसाब में क्या है, इसको जो हम गुणनखंड विधि से, ये जो कहता है इसको गुणनखंड करें तो इसको जो है गुणनखंड विधि से बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको डायरेक्ट सूत्र पर भी बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको लग रहा है आसान कि आप जो है गुणनखंड विधि से बनाने से बेटर है कि आप डायरेक्ट सूत्र पर बनाइए, ज्यादा आराम बनेगा और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे आप लोग पढ़े थे कल, हम सूत्र बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र पर भी आप जो है आराम से बनाइए, देखिए इस सूत्र पर आराम से हिसाब बनेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हिसाब को, देखिएगा इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार से और इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हो गया और यहाँ 2a का मान कितना है तो कहिएगा x है, b का मान कितना है 2 है। अब देखिए 2 दूनी के 4x, बीच वाला सेम 4x को लिख दिए उसी प्रकार से सूत्र पर बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब a और प्लस b का होल स्क्वायर। इसको हम ये 2 स्क्वायर लिखा, इसका मतलब कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी x प्लस 2 और x प्लस 2। देखिएगा ये आंसर हो गया x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान तरीका से बताया गया है। आप निश्चित रूप से अगर इस टाइप को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारे हिसाब को इस विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला हिसाब लेके चलते हैं। देखिएगा दूसरा हिसाब दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 81 दिया हुआ है, ठीक है। देखिएगा ये हिसाब आपको, देखिएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 18x प्लस 81, इसका भी देखिएगा आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2, a का मान कितना है तो x है और b का मान कितना है 9 है, ठीक है। अब 9 दूनी के 18x, यही चीज है कि इसको गुना कीजिए, देखिए ये चीज आता है कि नहीं आता, 9 दूनी 18x आ गया। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर पर है, ये सूत्र पर बैठा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 9 इंटू x माइनस 9, क्योंकि 2 पर 2 बार है तो ये इसको 2 बार लिखना है तो 2 बार लिख दी, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीका है, आराम से बना सकते हैं। इसको समझ के आप एक बार देखिए, बिल्कुल आसान रहेगा। मैथ से डरिए नहीं, ठीक है। हम बार बार कहते हैं मैथ से डर लगता है पर डरने का नहीं, ठीक है। चलिए तीसरा हिसाब देखिएगा। तीसरा हिसाब दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए इसमें भी वही काम कीजिए, आपको स्क्वायर वाला पर ही है, इसको भी आप लिख सकते हैं इस प्रकार से 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पर लिख सकते हैं 2, a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब क्या हो गया a
प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको लिख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। एकदम आप जो है देखते के साथ इसको एकदम उड़ा दीजिएगा, ऐसा हिसाब आपको मिले एकदम फटाक से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये सब हिसाब आप देखिए एकदम हलवा लगेगा, हल्का एकदम पूरा एकदम जिस प्रकार से आप जो है समझिए कि जितना जल्दी आप जो है देखिएगा और ये हिसाब को आप बनाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया आपके लिए होगा। चलिए चौथा हिसाब देखिए। चौथा हिसाब में दिया हुआ है 4/9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर प्लस 4/3 ab। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या चालाकी किया, ये जो बाकी 3 हिसाब में था लास्ट में बी स्क्वायर को डाल रहा था, लेकिन इसमें क्या किया, पहले डाल दिया। तो आपको भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको भी सूत्र पता होना चाहिए। हम कल ही बताए थे इस बात को पिछले वीडियो में कि जब भी कभी प्लस का चिन्ह सेम रहे या माइनस का चिन्ह सेम रहे तो उसको आप किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको इधर वाला उधर, उधर वाला उधर भी लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बराबर में ही, मतलब एक साइड ही रहना चाहिए। यानी LHS साइड है तो LHS ही साइड और RHS साइड है तो RHS साइड है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2/3 a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 दूनी के 4, 3 तिया के 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख लिए। यहाँ पर देखिए b स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए a का मतलब 2/3 है, b का मतलब b। ठीक है, अब देखिए प्लस 2ab होता है तो 2a का मान कितना है 2/3 a और b का मान कितना है b। अब इसको गुना कीजिए, ये आता है कि नहीं इसको हम जांच कर लेते हैं। तो 2 दूनी के 4/3 और ab है और ab है। ठीक है, बैठ गया। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 a प्लस b इंटू 2/3 a प्लस b। ठीक है, ये आंसर हमारा बिल्कुल आसान तरीका है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए 5वां हिसाब देखिएगा, दिया हुआ है 25 a स्क्वायर माइनस 60 ab माइनस 60 ab, उसके बाद है प्लस 36 b स्क्वायर। देखिए अगर गुणनखंड करके बनाते हैं तो आपका क्या होता कि आपको जो ये कड़ा हो जाता। देखिए गुणनखंड वाला तरीका में क्या था कि बीच वाला को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव करके आना चाहिए 60 ab और गुना करके आना चाहिए ये दोनों का गुणज। ठीक है, लेकिन हमको उस विधि से आसान आपको हम बता रहे हैं, जिस विधि से उसी विधि से बनाइए, ज्यादा आसान होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं, फिर से लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको क्या होगा 5a का होल स्क्वायर, 5 5 के 25, तो 25 a स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 36 का कितना लिख सकते हैं 6b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर यहाँ प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना है 5a और b का मान कितना है 6b। अब इसको गुना करके देखिए, बीच वाला यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, माइनस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये बीच वाला गुना करके ये बीच वाला आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो हमारा जो है करेक्ट फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। तो देख लेते हैं 5 दूनी के 10, 10 छक्का 60 ab, मतलब कि बैठ गया। इसका मतलब ये हो गया आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब 2 बार इसको लिख देना है। तो 5a माइनस 6b इंटू 5a माइनस 6b। देख लीजिए बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ देखिए और उड़ाइए, ऐसा हिसाब को आप छोड़िए नहीं। यानी कि अगर आपको जो है एग्जाम में पूछ दे या फिर कहीं भी इस तरह का टाइप को बनाने के लिए आ जाए तो आप निश्चित रूप से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, एक टाइप का इससे ज्यादा हिसाब आपको प्रैक्टिस कराने की हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम सब बता दिए। एक हिसाब और इसमें बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। इस टाइप का एक हिसाब बचा हुआ, उसके बाद अगला टाइप पर जाएंगे। देखिएगा दिया हुआ है आपको 4 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद दिया हुआ है प्लस 9 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा जो भी हिसाब दिया हुआ 6वां नंबर शायद होगा, देख लीजिएगा। नंबरिंग में आप देख सकते हैं
देखिएगा ये दिया हुआ है 4x माइनस बाई का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस बाई का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस बाई का टोटल पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इस पर स्क्वायर था लेकिन हम 4 को भी 2 का स्क्वायर लिख दिए। इसको हम अभी रहने देते हैं, ये बीच वाले को हम बाद में बताएंगे क्योंकि इसको पहले देख लेते हैं। ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर यहाँ पर करते हैं तो 3x प्लस बाई और ये टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहाँ a स्क्वायर और यहाँ प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस 2ab पर बैठ जाना चाहिए। तो 2a का मान कितना है, तो a का मान कहिएगा कि 2 इंटू एक्स माइनस वाई है। b का मान कितना है तो कहिएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये इतना गुना करने के बाद ये बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सूत्र पर है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपको कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखिएगा इसको लिखेंगे 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12। अब देखिए ये 12 तो है, x माइनस वाई भी है, x प्लस वाई भी है, यानी ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इस सूत्र पर बैठ रहा है। तो आप कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि a का मान कितना हो गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और b का मान कितना हो गया तो कहिएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई और दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी इसको हम 2 बार लिख सकते हैं इसी चीज को, तो इसको लिख दीजिए 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। इसी चीज को आप दोहरा के लिख दीजिए, इसको लिख देंगे हम 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। आप जो है निश्चित रूप से इसको एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को जो है पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम अपने तरह से पूरा प्रयास किए हैं कि आपको हम समझा दें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर लिखिए कि हमको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ या फिर ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, ताकि हम अगले वीडियो में भी उसका डिस्कशन करें और उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आप जो है और अधिक टाइप का हिसाब को सीख पाइएगा। टाइप देखिएगा, अगला टाइप दिया हुआ है हिसाब नंबर, अगला दिया हुआ आपका दूसरा टाइप का, ये कह सकते हैं कि पहला हिसाब है। इसका टाइप दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6pr प्लस 6qr। ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हल करना है। तो आप लोग कल एक सूत्र पढ़े थे, सूत्र क्या पढ़े थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये सूत्र को आप कल पढ़े थे और इस सूत्र को आप जो है ध्यान में अगर नहीं रखे हैं तो ये आपकी गलती है, इसीलिए इसको याद कीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर इतना बार भी बोलने के बाद याद नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये सूत्र तो हमारा हो गया। अब देखिए ये कैसे सूत्र पर फॉलो कर रहा है, जो देखिए ये देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, क्योंकि 3 तिया के 9। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या होता है 2ab, a का मान क्या है p है, b का मान क्या है q है, तो 2ab हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखिए प्लस 2bc, b का मान क्या है q है, c का मान क्या है 3r है, 3 दूनी के 6qr, हुआ कि नहीं हुआ, 6qr हुआ, हुआ ना, प्लस 2ca, c का मान कितना है 3r और a का मान कितना है p, मतलब 3 दूनी के 6pr, 6pr है कि नहीं। इसका मतलब ये सूत्र पर बैठा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं p प्लस q प्लस 3r, 2 बार है इसको तो 2 बार लिख दीजिए p प्लस q प्लस 3r। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लग रहा था इसको देखने में, देखने के बाद इसको छोड़ देगा क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप कहिएगा ये तो चटनी है, बिल्कुल एकदम पका हुआ टमाटर का चटनी, एकदम चिप दो फूट जाएगा।
है ना, कच्चा टमाटर का भी ना, एकदम पका हुआ टमाटर जिसको कि आप लोग एकदम मतलब छुइएगा फूट जाएगा, है ना, इतना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस टाइप का अगला हिसाब देखिएगा, देख लीजिए दिया हुआ 4a² प्लस 9b² प्लस c² प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। ठीक है, देखिएगा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा ये हिसाब को। देखिए 4ab दिया हुआ है तो 4a² जिसको हम लिख सकते हैं 2a² 9b² दिया, इसको लिख सकते हैं 3b² प्लस c²। अब देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, 2a का मान क्या है तो 2a है और b का मान क्या है तो 3b। अब देखिए 2 दूनी के 4 चरतिया के 12ab। ठीक है, प्लस 2ac, a का मान ac हो गया 2, देखिए a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc, b का मान 3b और c का मान c। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी के 6bc दिया हुआ है प्लस 2ca, c का मान दिया हुआ है, a का मान क्या है 2a, 2 दूनी के 4ac दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैठ गया, इसको भी लिख सकते हैं हम, इसका मतलब a का मान 2a, b का मान 3b और c का मान c, और इस पर स्क्वायर हम दे देंगे। अब इसी चीज को हम 2 बार लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c, और यहाँ भी इसको 2 बार लिखेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान टाइप का हिसाब था। इस टाइप का और भी एक आख हिसाब देख लीजिए जिसमें चीज़ों का अंतर हो, उसको हम बता देते हैं। एक हिसाब और इस टाइप का देख लीजिए, दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस z² माइनस 12xy माइनस 4xz प्लस 4yz। ठीक है, इस तरह से अगला हिसाब दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, आप इसको भी उसी सूत्र पर बैठाइएगा, लेकिन इसमें चिन्ह का अंतर है तो आप इसको पहले क्या कीजिएगा, चिन्ह को भी ध्यान में रखते हुए देखिएगा। लेकिन फिलहाल अभी देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इसका मतलब लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम a²। ठीक है, क्या लिख सकते हैं a² को लिख सकते हैं हम, 4x² को लिख सकते हैं 2a²। ठीक है, तो 2x² लिखेंगे और 9y को हम लिखेंगे यहाँ पर 3y का स्क्वायर। अब देखिए माइनस कहाँ कहाँ है जो देखिए, तो माइनस अभी इसमें ध्यान लगाइए कि माइनस कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर देखिएगा y और z, मतलब कि इसमें है प्लस, मतलब BC जहाँ पर है वहां पर है प्लस, BC में प्लस है। ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस को हम कैसे बैठाएंगे वो देखिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये देखिए सूत्र तो एक ही जैसा है लेकिन चिन्ह का इसमें प्रॉब्लम दे दिया, मतलब माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस यहाँ पर है। तो उसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा कि माइनस कहाँ कहाँ लगाया है, तो A और B, एक्स वाई मतलब ए बी, एक्स वाई है ना, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें y है, मतलब कि x में जरूर, x में या y में, दोनों में से किसी एक में माइनस होगा, क्योंकि अगर दोनों में रहेगा तो फिर प्लस में हो जाएगा, दोनों में भी नहीं रहना। अब आगे बढ़ते हैं, अभी इस चिन्ह को हम इस प्रकार से पेंडिंग में रखते हैं, इसको कर सकते हैं, आप दिमाग में रखिएगा। इसको भी हम लिख देते हैं, बट अभी ध्यान में चिन्ह को इसको हमको बदलना है, ठीक है, कि कौन सा चिन्ह लगेगा, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, -2, a का मान तो हमको पता है 2x है और b का मान भी 3y है, तो 2 दूनी 4 दिया के 12xy, यहाँ पर माइनस में, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि या तो ये माइनस में होगा या तो ये माइनस में होगा। फिलहाल हम इसको माइनस में मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे भी हिसाब है। अब देखिएगा इसको अगर हम माने हैं माइनस में, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पर -2, a का मान क्या है 2x, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2a भी हो गया, 2bc, तो b का मान 3y और c का मान z। अब देखिएगा यहाँ पर 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो गया, और यहाँ पर 6z, ठीक है, यहाँ पर 6yz, यहाँ पर 6 होगा, मिस हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो है प्लस किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर प्लस है,
इसका मतलब 6 बाई जेड के बाद प्लस है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ भी माइनस में होगा। तो यहाँ पर इसको प्लस कीजिए, अब यहाँ पर माइनस दीजिए और यहाँ पर माइनस दीजिए। अब देखिए आपका जो है सूत्र पर होगा, यहाँ पर माइनस में ये होगा और ये जो होगा माइनस में होगा, बाकी ये तो प्लस में सूत्र तो है ही। सूत्र जो है सूत्र में कोई चेंज ही नहीं होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा। बट कौन प्लस में है और कौन माइनस में है, इसको बैठाने के लिए हम जो है यहाँ पर माइनस माइनस में, इसके लिए हमको कौन प्लस में और कौन माइनस में करना पड़ा। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, और माइनस 2bc, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है बाई और जेड वाला है, इसका मतलब बाई और जेड का मतलब क्या हो गया, ये BC वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब CA बचा हुआ, ठीक है, C और A यानी x और z, तो यहाँ पर x एक माइनस में है, इसका मतलब एक ही होगा, तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 के लिए हो जाएगा आपको 2, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस z, तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 और z, ठीक है। अब बैठ गया आपका, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका मतलब है x का मान, a का मान 2x, b का मान 3y और c का मान -z, ठीक है। ये दोनों माइनस में था और ये क्या था, प्लस में था। इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पर इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस z इंटू 2x माइनस 3y माइनस z। यही माइनस का चिन्ह पता करने के लिए हमको यहाँ पर इतना करना पड़ा कि यहाँ पर कौन कौन प्लस में और कौन कौन माइनस में। इस टाइप का जो है लगभग जो है आपको अब हिसाब बन जाएगा। अब बढ़िया तरीके से जो भी बचा हुआ उसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगला हिसाब देख लीजिए, अगला टाइप का देख लीजिए का हिसाब। और अगला टाइप में दिया निम्नलिखित का गुणनखंड करें। देखिएगा इसमें दिया हुआ है, पहला हिसाब दिया हुआ इस टाइप का दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर आंसर हो गया। कितना आसान सा, कल एक सूत्र पढ़े थे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी सूत्र पर आपको बैठा देना, ठीक है। इससे अगला हिसाब देखिएगा, दिया हुआ आपको 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है। 49 माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर, ठीक है, और 64 को लिख सकते हैं 8 एक्स के स्क्वायर। 64 एक्स को लिख सकते हैं। अब इसको लिख देंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से हो गया आंसर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आसान तरीका है, ये भी आप सूत्र पढ़े थे कल। आप सूत्र को अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। इस टाइप का अगला हिसाब दिया हुआ है 16 इंटू एक्स माइनस 16 इंटू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 25 जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, 16 के बाद दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप क्या कीजिए, इसको 4 दे दीजिए और 2x माइनस 1 को इसी प्रकार रहने दीजिए और टोटल पर स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 4 छक 16 हो गया और 25 का कितना लिखेंगे 5 और जेड को रहने दीजिए, जेड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 जेड स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, इतना को ए मानेंगे तो हो गया 4 इंटू 2x माइनस 1 तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। अब इसी को जो कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कीजिए। अगर आंसर दिया हुआ इसी प्रकार से तो इसी प्रकार से छोड़ सकते हैं, नहीं तो हल कर सकते हैं। हल करना है तो गुना करना है, क्या 4 दूनी के 8x माइनस 4 प्लस 5z। उसी प्रकार से इसको भी गुना कर दीजिए, 8x माइनस 4 माइनस 5z। इस तरह से या तो आंसर रहे या तो इस तरह से आंसर रहे। इसी तरह से रहेगा, अगर यहाँ 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये आंसर बन जाएगा, 4 से नहीं गुना कीजिएगा तो ये आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। अगला हिसाब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटा में 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 4। देखिएगा इस तरह का हिसाब अगर दिया हुआ है तो इसको हम मान सकते हैं x बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी हो गया और इंटू में ए माइनस बी हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर हो गया। इस टाइप का जितना भी आज बताए हैं, जो भी टाइप का 3 टाइप का शायद बताए हैं, तो इस तीनों टाइप को आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो भी हिसाब जो है इसके बावजूद भी अगर नहीं बनता है तो उस हिसाब को कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, हम उसका आंसर अगले वीडियो में उसको पूरा कर देंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम कहना चाहेंगे सिर्फ एक बार और कि आप अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।